झारखंड की सत्ता संथाल के रास्ते से ही आती है, लिहाजा संथाल की राजनीति का एक अपना अंदाज होता है, मिजाज होता है। लेकिन ताजा मामले में इरफान अंसारी के एक बयान ने वास्तव में विवाद खड़ा कर दिया है। वो बयान है सीता सोरेन के खिलाफ एक दिया गया बड़ा बयान। हमारे सामने इस समय सीता सोरेन की दो बेटियां हैं, विजयश्री और राजश्री। हम सीधे उनसे बात करें कि वास्तव में इस तरह के बयान राजनीति में कितना आहत करते हैं परिवार को, और उनसे जानेंगे। बोले कि जो ताजा बयान आया है इरफान अंसारी जी का, सुना होगा आप लोगों ने, वो सीधे एक तरीके से आपका भी एक रिएक्शन आया था सोशल मीडिया पर। जी, एक बेटी होने के नाते ऑफ कोर्स हमारा बयान तो आना बनता है, क्योंकि उन्होंने भी जो नीच बात बोली है मेरी माँ के प्रति, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर ही बोली है। और एक बेटी होने के नाते ऐसे चीजें सुनकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर ये सवाल, ये जो भी उन्होंने टिप्पणी की है, ये सिर्फ मेरी माँ पे नहीं की है, ये समस्त झारखंड की सभी महिलाओं और आदिवासी महिलाओं खासकर की को ठेस पहुंचाया है। और ऐसे टिप्पणियों को हम आसानी से जाने नहीं देंगे। उन्हें हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर महिलाएं मोर्चा खोलने पर आ जाए, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों का विरोध करेंगे इस तरह की बात। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अभी जो एक वीडियो भी रिलीज किया है, उसमें भी मैंने यही बात कही है कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों का विरोध करें। और सभी झारखंड की जनता से भी अनुरोध किया है कि ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों का खास करके विरोध करे। और जो लोग महिलाओं को इस तरीके से नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें तो दे डू नॉट डिजर्व टू बी द लीडर्स ऑफ द स्टेट. The state would be in a very questionable position if such leaders are leading the state. And I request all the citizens of Jamtara especially to look where the leadership is going and to definitely change it into a condition, into a place where women are given respect, and they should not be asking for respect. अच्छा, बोले कि हमारे साथ देखिए विजयश्री बात कर रही थी, अब यहाँ पर राजश्री हैं। बोले कि माँ का जो सीता सोरेन जी है, उनका चुनाव क्षेत्र भी बदला है। अब वो सीधे जामताड़ा पहुंची हैं जामा से, तो चुनाव क्षेत्र बदलने से क्या लगता है, कुछ परेशानी आएंगी? चैलेंजेस है, क्योंकि एक नया क्षेत्र है। लेकिन जिस तरीके से जामताड़ा की जनता ने हमारी मम्मी का स्वागत किया है, और लोकसभा चुनाव के बाद जामताड़ा से हमारी मम्मी को फोन भी आने लग गया था कि आप आए और इस बार जामताड़ा में चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से ही हमें बुलाया गया है कि आप आकर जामताड़ा को संभालें। तो मेरे हिसाब से रिस्पांस अच्छा है, और लोग चाहते हैं कि हमारी माँ ही ये इलेक्शन लड़े और जीते। तो एक तरीके से कहते हैं कि जब माँ चुनाव लड़ती है तो बेटियों का भी ध्यान लगा रहता है, तो आप लोग की भागीदारी कैसे होगी दोनों बहनों की? हमारा शुरुआत से ही हमेशा सपोर्ट रहा है, और लोकसभा चुनाव में पहली बार हम लोगों ने एक अच्छी तरीके से लोकसभा को बहुत नजदीक से देखा, चुनाव को बहुत नजदीक से देखा। तो उस वहां से भी हमने काफी चीजें सीखा कि क्या क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट करे। तो पूरा तैयारी के साथ इस बार हम चुनाव में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और आगे बढ़ेंगे। भागीदारी और हिस्सेदारी की बात आती है, जब ऐसे में इरफान अंसारी का एक बड़े कद के नेता हैं, उनका बयान आता है, तो क्या मन को कहीं चुभता है? जरूर चुभता है। और एक बच्चे को अगर उनके माता पिता के बारे में कोई बुरा बोले तो जरूर सभी को बुरा लगता है। तो जब हमने सुना इरफान जी की तरफ से ये स्टेटमेंट, तो काफी डिसअपॉइंटमेंट लगा और दुख भी बहुत हुआ, क्योंकि पहले जब मेरी मम्मी जेएमएम में थी तब इरफान जी के बात करने के तरीके अलग थे। अच्छा, एक बात ये भी आ रहा है राजश्री की आप लोग में गुरु जी से यानी अपने दादाजी से आशीर्वाद लेने पहुंची थी कि कुछ जामा से टिकट उन्हें मिले। आप लोग में से तीन बहन आप लोग में से कुछ ऐसी बात भी आई थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर वो देना चाहते तो वो कॉल कर सकते थे, तो हम लोग ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखे हैं, तो हम लोग गए भी नहीं थे। दादाजी से मिलना जुलना होता है? दादाजी दादी से मिलना तो होता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे दादाजी है, दादी है। वरना उनसे पॉलिटिकल बात नहीं करते, क्योंकि अब उनका भी एज हो गया है, उनसे अब हम क्या पॉलिटिकल बात करेंगे। बस फैमिली है तो अब है। बोले कि
अभी बात करें कि चर्चा ये भी आई थी कि सीता सोरेन जी लड़ेंगी, यानी आपकी मां लड़ेंगी आपको जामताड़ा से, और 3 बहन आप लोग हैं। आपकी बड़ी बहन जयश्री नाम है ना, जयश्री, तो जयश्री जो है अब वहां जामा से टिकट चाह रही थी, तो कुछ ऐसी बात भी थी? जी, बात तो ऐसी थी, और उन्होंने काफी लोगों से अपना जनसंपर्क भी बहुत बढ़ाया था। काफी चर्चित भी है वो जामा में। जामा के लोग काफी उनको पसंद भी करते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से वो वहीं पे रह रही थी, अभी भी वहीं पे है। जनता से काफी उनका लगाव जो है काफी बढ़ चुका है, और आए दिन न्यूज में ये भी चर्चा चल रही है कि जामा की जो जनता है वो चाहती है मेरी बहन जयश्री सोरेन जी को बुलाना, पर पार्टी पॉलिटिक्स का अब जैसा निर्णय हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। और ये बोले कि क्या आप लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी परिवार में किन्हीं से, चाहे चाचा हों आपके या फिर आपके दादाजी हों, कि हाँ एक जो टिकट है, मान लीजिए ठीक है माँ आ गई इधर से, तो क्या आप लोग कभी जेएमएम से आज भी लगाव तो महसूस करती होंगी? जी, जेएमएम से लगाव तो रहेगा। उस पार्टी की बुनियाद मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री दुर्गा सोरेन जी ने और मेरे दादाजी श्री शिबू सोरेन जी ने साथ ही में रखी थी। आज पार्टी जिस भी कागार पर है वो सिर्फ इन दोनों के ही वजह से है। और ऑफ कोर्स हमने ये चीज रखी थी कि जयश्री दी को वहां से जरूर टिकट मिलना चाहिए। हम ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी कार्यकर्ता है, काफी झामुमो के भावनाएं आपने किनसे कही थी कि जयश्री को टिकट वहां से मिलनी चाहिए? हमने अपनी भावनाओं को तो जामा की जनता के सामने रखा था, और उन्होंने इसका आदर भी किया था। इसलिए आज भी सबको यही कह रहे हैं कि जामा जो सीट है उसके साथ नाइंसाफी हुई है। लुइस मरांडी जी को लोग काफी बुला नहीं रहे, उनको ज्यादा चाह नहीं रहे जामा में जितनी लोकप्रियता मेरी बहन की है। तो ये बोले कि अब जैसे मान लें कि अब आप लोग जामताड़ा सीट पे सीता सोरेन जी उतर रही है, आपकी मां उतर रही है, तो अब तीनों बहन की भूमिका क्या होगी जामताड़ा में? मेहनत जामताड़ा में करना है क्या जामताड़ा में? जी, जामताड़ा से हमारा पहले से ही लगाव है। पहले हमारे दादाजी श्री शिबू सोरेन जी भी वहां से विधायक रह चुके हैं, और मेरे पिताजी का भी जामताड़ा में काफी आना जाना रहता था। पूरा संथाल परगना ही हमारा अपना है, और जामताड़ा की जनता से मेल मिलाप हमारा होता रहा है और अब भी होता रहेगा। वो बिल्कुल एक परिवार की तरह है, जैसा मैंने लोकसभा के वक्त भी कहा था कि पूरा संथाल परगना हमारा परिवार है। तो सीता सोरेन जी की तीनों बेटियों ने कमर कस ली है कि जामताड़ा में मेहनत करने का। हालांकि वो जामा की सीट भी चाहती थी, जो सीट उनकी मां की परंपरागत सीट रही है, लेकिन जामा जो है किसी कारणवश नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, जामताड़ा का मौका अब ये चूकने को तैयार नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।